हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास थर्ड। कल हमने आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट किया। तो ये वाला जो चैप्टर है इसमें पेज नंबर 67 आज़ादी के दीवाने, ये सिर्फ खाली पढ़ने के लिए है। तो हम इसको यहीं पर छोड़ रहे हैं, इसको नहीं पढ़ रहे हैं। हम चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 69। चैप्टर का नाम है राय का पहाड़। राय का पहाड़ यानी कि छोटी मोटी बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना, उसे कहते हैं राय का पहाड़ बनाना। तो देखो इस खरगोश ने क्या राय का पहाड़ बनाया है। चलो आगे पढ़ते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक बेल के पेड़ के नीचे एक खरगोश रहता था। एक दिन वह बेल के पेड़ के नीचे लेटा लेटा सोच रहा था कि अगर ये धरती फट जाए तो क्या होगा। धम, तभी जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। खरगोश ने सोचा कि धरती सचमुच फट गई। वह एकदम उठा और छलांग मारकर जोर से भागा। भागते भागते रास्ते में उसे एक दूसरा खरगोश मिला। उसने पूछा, खरगोश भाई क्या बात है, तेजी से कहाँ भागे जा रहे हो। पहले खरगोश ने जरा रुककर कहा, देखते क्या हो, धरती फट गई है। दूसरे खरगोश को कुछ भी समझ नहीं आया। वह भी डर के मारे उसके पीछे भागने लगा। बस दोनों भागने लगे। अब देखो बहुत पुरानी बात है, एक बेल का पेड़ होता है जो उसमें बेल लगते, बड़े बड़े उसमें बेल लगते हैं। तो उस पेड़ के नीचे एक खरगोश रहता था। एक दिन क्या हुआ, बेल के पेड़ के नीचे वो लेटा लेटा ये सोच ही रहा था कि अगर धरती फट जाए तो क्या होगा। उसी टाइम धम से जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। खरगोश ने क्या सोचा कि भाई सचमुच धरती जो है वो फट गई। उसने जोर से छलांग लगाई और भागता रहा। भागते भागते उसे रास्ते में एक दूसरा खरगोश मिला। उसने पूछा, भाई तू ऐसे तेजी से क्यों भाग रहा है। तो खरगोश थोड़ा रुक कर बोला, देखते क्या हो, धरती जो है, जमीन जो है वो फट रही है। दूसरे खरगोश को कुछ समझ में नहीं आया। वहां भी डर के मारे उसके पीछे भागने लगे। बस दोनों भागने लगे। अब क्या हुआ देखो, कुछ दूर जाकर उन्होंने और खरगोश मिले। उन्हें क्या हुआ, कुछ दूर जाके उन्हें और खरगोश मिले। डर के मारे वे भी भागने लगे। वो भी डर गए। जब वो डर के भाग रहे थे तो वो भी भागने लगे। भागे, आगे जाकर एक हिरन मिला। आगे जाके उनको कौन मिला, एक हिरन मिला। वहां भी उनके साथ भागने लगे। वो भी डर के मारे भागने लगे। वो सोचे भाई ये सब क्यों भाग रहे हैं। रास्ते में सुअर, बारहसिंगा, भैंसा, गाय, गेंडा, भालू और हाथी मिले। ये सारे उनको रास्ते में मिल गए। सब के सब पीछे उनके पीछे भाग, ये सारे भी उनके पीछे भागने लगे। इसी तरह थोड़ी ही देर में जंगल के पशुओं की एक लंबी कतार बन गई। थोड़ी देर में क्या हुआ, जंगल के जितने भी जानवर थे उनकी एक कतार, यानी कि कतार माने एक लाइन बन गई। जंगल के इतने सारे पशुओं को एक साथ भागते देख शेर हैरान हो गया। शेर जो है वो हैरान हो गया और दहाड़ा। वो जोर से दहाड़ा, यानी दहाड़ा, शेर की जो आवाज होती है दहाड़ने की, उसमें वो जोर से दहाड़ा। तुम सब क्यों भाग रहे हो। शेर ने उनसे क्वेश्चन किया, तुम सब क्यों भाग रहे हो। महाराज धरती फट गई है। सब एक साथ बोले। सब एक साथ क्या बोलने लगे, महाराज धरती फट रही है। शेर ने तुरंत कहा, आप में से किसी ने धरती को फटते हुए देखा। शेर ने क्या कहा, शेर जो जंगल का राजा था, तो उसने कहा कि किसी ने देखा है धरती को फटते हुए। तो एक कोने से आवाज आई, महाराज हाथी जानता है। तो एक कोने से थोड़ी सी आवाज आई कि महाराज हाथी जानता है। हाथी ने गेंडे का नाम लिया। हाथी ने क्या कहा, गेंडा जानता है। गेंडे ने भैंस का नाम लिया। भैंसे ने बारहसिंगा का नाम लिया। बारहसिंगा ने सुअर का नाम लिया। और सुअर ने जो है हिरन का नाम लिया। अब हिरन ने किसका नाम लिया, खरगोशों का नाम लिया। अब देखो सबने एक दूसरे का नाम ले लिया। पहले खरगोश ने झटपट कहा। जो पहला खरगोश था उसने झटपट यानी जल्दी से कहा, महाराज मैं जंगल में एक बेल के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। उसने क्या कहा, पहले वाले ने ही ये सारी बातें फैलाई। तो उसने कहा कि मैं एक जंगल में एक बड़ी बेल के पेड़ के नीचे रहता हूं। इतने में धम की धरती फटने जैसी आवाज। उसने कहा एकदम से धरती फटने जैसी धम की आवाज हुई और मैं उठकर भागा और ये सब एक के बाद एक बात मेरे पीछे भागे। शेर ने सभी पशुओं को शांत होने के लिए कहा और खरगोश की ओर मुड़ा। उसने सारे जो जानवर थे उनको शांत होने के लिए कहा और खरगोश की तरफ मुड़ा। मुझे उस स्थान पे ले चलो जहां वहां आवाज हुई थी। उसने कहा मुझे उस जगह पर, स्थान मतलब उस जगह पर लेके चलो जहां तुमने ये आवाज सुनी थी। सभी शेर और खरगोश के साथ वहां पहुंचे। सारे जो जानवर थे वो शेर और खरगोश के साथ उस जगह पर पहुंचे। खरगोश डर से कांप रहा था कि पता नहीं उस जगह
पर क्या हाल हुआ। खरगोश जो है वो डर डर की कांपने लगा और सोचने लगा उस जगह का क्या हाल हुआ होगा। हिम्मत करके खरगोश ने धीरे से उस बेल के पेड़ की तरफ इशारा किया। हिम्मत करके उसने इशारा किया कि वो है वो पेड़। शेर ने झुककर उस जगह के चारों ओर नजर घुमाई और जोर से हंस पड़ा। शेर ने चारों तरफ झुककर नजर घुमाई तो वो उस जगह को देखकर हंसने लगा। हैरान खरगोश ने मुड़कर वहां देखा तो वहां एक बड़ा सा पका हुआ बेल पड़ा होता। हैरान होकर जब खरगोश ने वहां पर देखा तो वहां क्या पड़ा होता, एक बड़ा सा पका हुआ बेल का जो फल था वो वहां पर पड़ा हुआ था। बस फिर क्या था, उसकी समझ में सारी बात आई। खरगोश की समझ में सारी बात आई और हंसते हुए बोला, क्या खरगोश भाई, शेर को समझ आ गए, सारी बातें समझ आएगी, खरगोश को भी समझ आएगी। अब हंसते हुए शेर ने कहा, क्या खरगोश भाई, बेल गिरने से भला धरती फटती? क्या ये बेल गिरने से धरती फटती है? तुमने राय का पहाड़ ही बना दिया। हंसते हंसते सबके पेट दुखने लगे। राय का पहाड़ मैंने कहा था ना, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर, यानी कि तुमने इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा चढ़ा के बता दिया। और हंसते हंसते सबके पेट जो है वो दुखने लगे। समझ में आया, एक छोटी सी बात को अगर हम बड़ा चढ़ा के बोलेंगे तो लोग जो है वो डर जाएंगे। इसलिए जो बात जितनी है हमें उतनी ही उसको बतानी चाहिए, उसको राय का पहाड़ नहीं बनाना चाहिए। तो इसके राइटर का नाम है डॉक्टर जगदीश चंद्र जैन। तो बच्चों आपको ये समझ में आई स्टोरी। तो इसके जो शब्दार्थ थे बच्चों ये आप अपने से घर पे कर लेना और कल हम इंशाल्लाह इसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना और घर पे आराम से बैठना।